आइए आज के मुख्य समाचारों पर बातचीत करें। अभी अभी समाचार मिला है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का लखनऊ के अस्पताल में ब्रेन अटैक से निधन हुआ। यह अपने आप में क्षति है। जो भी हुआ हो वो तो ईश्वर पर निर्भर करता है और सारी कमान उसके हाथ में रहती है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। इसी के साथ साथ अब केजरीवाल को एक समन्स मिला है और संभव है कि 3-4 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। अब आपकी कमान कौन संभालेगा, इस पर भी चर्चा जारी है और पंजाब के सीएम मान के हाथों में राजनीति की कमान रहेगी। आपके अब सर्वे सर्वा वो ही रहेंगे। प्रयागराज में भारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, नहान चल रहा है और वहीं पर वीआईपी वाद भी जारी है। जो आम भक्त है, साधारण भक्त है, वे बहुत परेशान हो रहे हैं। ये जो कुंभ का नाम दिया गया, ये पूर्ण कुंभ था, पर तो पूर्ण कुंभ अव्यवस्थाओं की गिरफ्त नहीं रहा। यह भी एक बड़ी दुखद घटना है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में आखिरकार हिंदू कौन। ये भी बड़ा एक सवाल है कि अब तो सच्चे हिंदुओं का भी अकाल हो गया है और हमारे देश में सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है और उसी के शव पर बैठकर साधु संत, राजनेता, सरकारें अपना राजनीतिक महल बना रही है। यह भी एक बड़ी दुखद घटना है। अभी हाल ही में एक समाचार आया कि लखनऊ में एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। अरे क्या आखिरकार हो रहा है और उन पर अब कौन कार्रवाई करेगा। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी हमारी मानसिकता साफ नज़र आ रही है कि हमारे देश में संस्कृति, सद्भाव, सामाजिकता का पतन हो रहा है। आइए अब आगे बात करते हैं उज्जैन की। आज माघ की पूर्णिमा है। क्षिप्रा में इतना काला पानी है कि अब तो वहाँ पर जो भक्त जा रहे थे वह स्नान करने से भी कतरा रहे, स्नान नहीं कर पा रहे। कारण है कि वो क्षिप्रा का जो काला पानी है वो आचमन योग्य भी नहीं है, क्योंकि कल ही एक चैम्बर फूट गया था और उफन गया था और उस चैम्बर का सारा पानी क्षिप्रा के जल में मिल गया। अब ऐसे प्रदूषित जल से नहान होना संभव नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एक बड़ी विचित्र बात होने वाली है। हमारे देश में कितने अपराधी हैं जो प्रतिनिधि बने हुए हैं। उसमें सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, सभी अपराधी हैं और हर तरीके से देश की जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार इनका क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है कि जो भी अपराधी जनप्रतिनिधि हैं उन पर आजीवन राजनीतिक बैन लगा दिया जाएगा और लगा दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को भी नोटिस भेज दिया है। अब उसके जवाब का इंतजार है और यदि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट ही खुद संज्ञान लेकर ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों पर आजीवन राजनीतिक बैन लगा देगा। अब यहाँ पर आइए हम जो महाकुंभ की बात करें। मैं तो महाकुंभ कहता ही नहीं हूँ, ये तो पूर्ण कुंभ है और अव्यवस्थाओं का, मौत का एक महाकुंभ बन गया। और ये सारा पूरा राजनीतिक, अभी आध्यात्मिक कुंभ नहीं रहा, ये राजनीतिक कुंभ बना दिया गया और इसके लिए आदित्यनाथ और हमारी केंद्र सरकार दोषी है, जवाबदार है। अब यहाँ पर बात उठ रही है कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ को इसी वक्त त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण कुंभ को बदनाम किया गया